Good morning, students. Today I will teach you the English literature. Chapter number 6, The Boy with an Answer, and page number 50. Here is a bowl of curds and bowl of milk. तो यहाँ पे क्या बोला है? Here is a bowl of curds and a bowl of milk, said काली. तो काली माता ने उसको, जो बॉय था उसको बोला, एक बोल दही का है और एक बोल मिल्क का है. टेक वन बट चूज़ केयरफुली. एक ले लो, बट जो तुम लोगे चूज़ करोगे बहुत केयरफुली, सिंसियरली करोगे. द मिल्क विल गिव यू मच वेल्थ, द कर्ड्स विल ब्रिंग यू द ग्रेट विजडम, यू मे हैव आइदर. फिर से काली माता ने बोला, ये जो मिल्क का बोल है ये देगा तुमको, अगर तुम ये चूज़ करोगे तो तुमको मिलेगा गुड हेल्थ और गुड वेल्थ. और कर्ड्स जो है, दही जो है, वो तुमको देगा वेल्थ मीन्स प्रॉपर्टी. और कर्ड्स जो है वो तुमको देगा बहुत ज्ञान. तो तुमको उससे एक चुनना है. रामन डिड नॉट रीच आउट फॉर द बोल्स. रामन बोल की तरफ नहीं गया. ही लुक्ड फ्रॉम वन टू अदर, देन ही आस्क्ड, मे आई टेस्ट देम फर्स्ट. तो वो दो बोल की तरफ एक से बढ़कर एक देख रहे थे, और एक बार उस बोल की तरफ, एक बार इस बोल की तरफ, दही के बोल की तरफ देख रहे थे. और देन वो काली माता को पूछा, हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, इसका टेस्ट कैसा है? टू सी विच आई लाइक मदर, जैसे हमें मम्मी के पास हम करते हैं. येस यू मे, सेड द गॉडेस. तो काली माता ने बोला, हाँ हाँ तुम ये कर सकते हो. रामन स्टेप फॉरवर्ड एंड केयरफुली टूक ए बोल इन ईच हैंड. तो रामन ने तुरंत वो बोल की तरफ बहुत ही केयरफुली गया, और दोनों जो हाथ है उसका, दोनों हाथ में दोनों बोल लिया. देन ही जंप बैकवर्ड्स, और दोनों हाथ में दोनों बोल लेकर ही वो पीछे चला आया. एंड इंस्टेड ऑफ सिपिंग द कंटेंट्स ऑफ बोल्स, द गर्ल दे डाउन द वन आफ्टर द अदर. और उसके बाद वो क्या किया, वो जो बोल का जो कंटेंट्स था वो एक एक टेस्ट करने लगा, एक के बाद एक. द गॉडेस टूक इन ए शार्प ब्रेथ ऑफ एयर. और काली माता ने क्या कर रहा था, बहुत ही जोर से सांस ले रहा था. इज आइज फ्लैश, उसका जो आइज आंखों था वो फ्लैश कर रहा था. एंड स्प्रैंग फॉरवर्ड टू ग्रैब द बोल्स, बट दे वर क्वाइट एम्प्टी. और बोल की तरफ वो बहुत ही ग्रैब नज़र से देख रहा था, और दोनों ही खाली हो गया. काली कॉट होल्ड ऑफ रावण ऑफ बाय हिज हेयर एंड लिफ्टेड हिम क्लीन ऑफ द ग्राउंड. और तब काली माता ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका चूल से, बालों से, और उसको लेकर ग्राउंड पर गया. आई टोल्ड यू टू टेस्ट हिम, नॉट गार्ड टू लॉट. तो ग्राउंड पे ले जाकर उसने काली माता ने उसको बोला, हम तुम्हें टेस्ट करने के लिए परमिशन दिए थे, उसको सब खाने के लिए नहीं. सी साउटेड, हाउ डियर यू. बहुत चिल्ला के बोला, तुम्हारा ये सब साहस कैसा हुआ? प्लीज प्लीज रामन. रामन चिल्ला के बोला, प्लीज आई हैव गुड रीजन फॉर डूइंग व्हाट आई डिड. हमारा एक अच्छा कारण था क्यों हमने ये किया. एंड लेट मी डाउन एंड आई शैल टेल यू. हमको नीचे उतारो, हम तुमको ये बोलते हैं किस कारण पे हम वो खा गए. द गॉडेस लेट गो ऑफ द बॉयज हेयर एंड द कोलाप्स्ड इन ए लीप ऑन द फ्लोर. तब गॉडेस ने ये बात सुनकर उसका बाल जो पकड़े थे वो छोड़ दिया और उसको फ्लोर पे गिरा दिया. Raman stood up and brushed off the dust from his arms and knees. रामन खड़ा हो गया, और उसका जो नी पे और आर्म्स पे जो डस्ट आया था ग्राउंड से गिरने पर, वो अपना शरीर से वो निकल गया. आई एम वेरी सॉरी मदर, ही सेड. उसके बाद उन्होंने बोला, मैं बहुत सॉरी हूँ मदर. आई डिड नॉट मीन टू रूड बट यू सी. मेरे ये बोलने के लिए आप रूड मत हो, तुम एंग्री मत हो, बट तुम देखो, आई हैड टू हैव बोथ द कर्ड्स एंड मिल्क. हम दोनों ही खाए, कर्ड्स भी खाए, मिल्क भी खाए. वन वुड बी नो यूज विदाउट द अदर. हमने इसीलिए खाए क्योंकि किसी एक चीज़ का, ये जो दोनों चीज़ है, ये एक चीज़ का यूज़ हो ही नहीं सकता दूसरे के बिना. ठीक है, अगर कर्ड में भी दही में भी मिल्क लगता है, मिल्क में भी दही लगता है. इसका बोलने का मीनिंग ये था. व्हाट डू यू मीन बॉय, थर्ड द गॉडेस. गॉडेस ने बोला, तुम क्या मीन कर रहे चाहते हो?
वेल यू से दैट द मिल्क वुड ब्रिंग मी वेल्थ एंड द कार्ड्स वुड ब्रिंग मी वेल्थ। ठीक है, तुम हमको बोल रहे हो कि मिल्क हमको प्रॉपर्टी देगा, बहुत सारा वेल्थ देगा और वो हमको ज्ञान देगा। नो वन रेस्पेक्ट ए मैन हु वाज नो ओनली वेल्थ। कोई आदमी को रेस्पेक्ट नहीं करता है जिसके पास वेल्थ यानी प्रॉपर्टी नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड ए मैन विद ओनली विजडम कैन नॉट लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। और अदर हैंड में क्या है, बिना ज्ञान के कोई भी आदमी अपना कंफर्टेबल लाइफ जी नहीं सकता है। सो अप टू दिस, थैंक यू।